हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो यार आज की वीडियो हम सीखेंगे कैसे हम वर्चुअल कीबोर्ड को बनाएंगे। ठीक है, वर्चुअल कीबोर्ड का कोड सीखेंगे। उससे पहले यार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि लास्ट में हमारा कीबोर्ड किस तरह का दिख रहा है, काम किस तरह कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा हैंड है, ये इसे डिटेक्ट करेगा। ठीक है, ये हैंड डिटेक्ट कर रहा है इसे। दूसरा हैंड है, इसे भी डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। और ये मेरी फिंगर है, जिस जिस पे ये फिंगर जाती है उस लेटर को हाईलाइट कर देता है ये। ठीक है, फंक्शनलिटी क्या है यार, ये फंक्शनलिटी नहीं है। फंक्शनलिटी ये है कि जिस भी की कंप्रेस करना चाहते हैं उसकी कंप्रेस कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये मेरी दोनों फिंगर हैं साथ में, जब मैं इन दोनों को साथ में लाऊंगा, दो फिंगर अलग रहेंगी। जब जैसे मैं साथ में लाऊंगा, प्रेस वो की प्रेस हो जाएगी। इतनी देर तक मैं पास में रखूंगा इसको किसी भी की के ऊपर, ठीक है, वो प्रेस होती रहेगी। ठीक है, कहना क्या चाहता हूँ, आप समझ में नहीं आ रहा तो देखिए। जैसे वी पे जाते हैं हम, प्रेस हो गया वी। ठीक है, एफ पे जाते हैं, एफ प्रेस हो गया, डी प्रेस हो गया। और जिस भी की पे मैं जितनी देर के लिए इन दोनों फिंगर्स को साथ में जोड़ के रखूंगा उतनी देर के लिए वो की प्रेस रहेगी। जैसे कि एफ दिखाता हूँ मैं, की प्रेस है क्योंकि मेरी दोनों फिंगर साथ में है अभी। ठीक है, सिंपली मैं इन दोनों फिंगर की मदद से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, वर्चुअल कीबोर्ड को कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है यार, जो यहाँ टाइप करना चाहता हूँ इन फिंगर्स की मदद से मैं इसे टाइप कर सकता हूँ। इस फिंगर के कुछ लैंडमार्क होता है, इस पे कुछ लैंडमार्क होता है, इन दोनों फिंगर का कुछ लैंडमार्क होता है। इसका 8 होता है, इसका 12 होता है। इन दोनों को जैसे मैं पास लाता हूँ तो ये की प्रेस हो जाती है। कैसे हो जाती है, क्या हो जाती है, कुछ नहीं, बहुत छोटा सा कोड है, बहुत आराम से समझा दूंगा, बहुत इजीली समझ में आएगा सब कुछ। तो डरने की कोई बात नहीं है यार। हम इस प्रोजेक्ट को आराम से इतना अच्छे समझ लेंगे कि अभी हमें किसी के सामने इसको एक्सप्लेन करना हो, कभी समझाना हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है यार, तो चलते हैं यार कोड की तरफ, हम समझते हैं कि इसका कोड किस तरह होगा। ठीक है, तो यार आगे हम अपने पाईचाम में, यार कोड में आपको पाईचाम में करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको जुपिटर में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है यार, पाईचाम ना, पाईचाम की एक खासियत होती है कि ना एक्सेप्शन को खुद हैंडल कर लेता है। जैसे वाइल ट्रू में क्या करते थे यार, हम ट्राई आउट एक्सेप्शन लगाते थे, एक्सेप्ट लगाते थे, लेकिन क्या करते थे, ये क्या करता है, पाईचाम क्या करता है, इसको जरूरत नहीं है इस चीज की, खुद हैंडल कर लेता है, खुद क्लोज कर देता है। और इसमें क्या है यार, हम ना जैसे डिस्ट्रॉय ऑल विंडो यूज करते थे, डिस्ट्रॉय ऑल विंडो यूज करते थे, इसमें नहीं भी करेंगे तो भी काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, ये अपने आप हैंडल कर लेता है इन चीजों को। तो बस यार ऐसी कुछ छोटी मोटी खूबियां हैं इसकी, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। बाकी यार आप चाहें तो सेम टू सेम कोड आप जुपिटर पे यूज कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, ट्राई एक्सेप्ट लगा दीजिएगा और डिस्ट्रॉय ऑल विंडो वाली चीज लगा दीजिएगा, और ये काम हम भी करेगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ था ऑलरेडी, तो मैं आपको यहीं पे आराम समझा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा कि एक लाइन लिखूंगा और उसके बाद आपको समझाऊंगा, तो यार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वीडियो, बिल्कुल भी वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे किसी भी कारण की वजह से। हम क्या करेंगे यार, पहले से कोड लिख देंगे और एक एक चंक लिखता जाऊंगा मैं और आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, वीडियो पॉज करूंगा, कोड लिखूंगा, फिर वीडियो रिज्यूम करूंगा और आपको समझा दूंगा कि उस चंक में मैंने, उस ब्लॉक में, उस कोड में मैंने आपको क्या समझाना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ। ठीक है, इससे क्या टाइम सेव होगा, वीडियो छोटी बनेगी और जल्दी जल्दी हमारा ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा और आपको इस तरह समझ में आ जाएगा कि यार आपसे कोई भी कभी इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी पूछेगा तो आप बता सकेंगे। ठीक है, तो यार चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो और हाँ यार, इसके अंदर लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल करते हैं यार, पाईचम के बारे में से आपको पता ही होगा, फिर भी यार एक बार के लिए बता देता हूँ। इसमें इन्वायरमेंट वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं आप गूगल करेंगे, आपको 2 मिनट में मिल जाएगा, जिसको नहीं पता है। वरना यार पाईचम तो सभी जानते हैं किस तरह यूज होता है। ठीक है, टर्मिनल पे जाके यार आप क्या करना, जो आपको ना बताता चाहूंगा, जैसे ओपन सीवी, ओपन सीवी मैंने इंपोर्ट सीवी 2 करा है, तो ओपन सीवी लाइब्रेरी यूज ही कर रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं यूज कर रहा हूँ। तो यार यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टर्मिनल खोलूंगा ऐसे, जैसे मैं टर्मिनल खोला है, टर्मिनल खोल दिया, पिप इंस्टॉल ओपन सीवी हाइफन पाइथन और एंटर प्रेस कर दूंगा, मेरा ये इंस्टॉल हो जाएगी हर लाइब्रेरी। तो जिस जिस लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती जाएगी मैं आपकी कमांड उसके साथ साथ बताता जाऊंगा कि यार आप ये कमांड यूज कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए यार कोड की तरफ देखते हैं, मैं आपको कोड समझा देता हूँ क्या है कोड में। तो यार मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इम्पोर्ट CV2, यार अपनी ओपन सीवी को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। फिर मैंने कैप्चर इक्वल्स टू CV2 डॉट वीडियो कैप्चर 0। ठीक है, ऐसे क्या होता है, मेरी वीडियो की स्ट्रीम आ जाएगी एक कैप्चर नाम के, CAP नाम के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया है, सेट किया है। सेट क्या किया है यार, ये आइडेंटिटीज होती है 3 4 ऐसे 8, 0 से लेकर 18 तक की आइडेंटिटीज होती है। 3 होती है यार विड्थ के लिए, 4 होती है यार हाइट के लिए, 10 होती है ब्राइटनेस के लिए, और 5 होती है यार ऐसे फ्रेम पर सेकंड के लिए। और मैं आपको दिखा देता हूँ यार, इन सबको दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि याद रहे। ठीक है, तो यार मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है आप लोगों के लिए ताकि आप देख सकें। तो यार ये देख लीजिए, 0 से लेके 18 तक हमारे पास आइडेंटिटीज है। ठीक है, तो 0 किस चीज़ के लिए होता है, 1 किस चीज़ के लिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, 3 हो गया ये हमारा विड्थ के लिए, 4 हो गया हमारा हाइट के लिए, और 5 हो गया हमारा फ्रेम रेट के लिए, और 10 हो जाएगा हमारी ब्राइटनेस के लिए, जब यार ब्राइटनेस हम इंक्रीज करना चाहें तो उसके लिए होगा ये। ठीक है, तो यार ये सब चीज़ें हैं, मतलब ये एक अलग फीचर है, तुम सीख सकते हो। रीसाइज से भी हम काम चला सकते हैं, रीसाइज में वाली बात नहीं आती है। तो आप ये डॉट सेट वाली चीज़ से काम चला सकते हैं। ठीक है, हाइट और विड्थ को चेंज करके। ठीक है, ऐसी RGB से बुलियन वगैरह चेंज करके कन्वर्ट करने के लिए भी होता है। ठीक है, वाइट बैलेंस के लिए होगा।
तो सेचुरेशन, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्स्टार्ट, आप कुछ भी इसमें चेक कर सकते हैं। चलिए यार हम कोड की तरफ वापस चलते हैं। तो मैंने क्या किया यार, यहाँ पे वाइल ट्रू रिजल्ट और इमेज नाम का, इमेज में फ्रेम आते जाएंगे, ठीक है। cv2.imshow से इमेज नाम की एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर हम अपने सारी इमेज को, यानी कि हमारी जो स्ट्रीम है वेब कैम से जो हमारी स्ट्रीम जा रही है वो हम शो कर सकेंगे, ठीक है। ये वही वाली बात है कि हम 1 सेकंड के बाद, ये क्या है cv2.wait की 1 मिली सेकंड के बाद अगर हम क्यू दबाते हैं तो यह ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने डिस्ट्रॉय वाला यूज़ नहीं किया है फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी खुद ही हैंडल कर लेता है चीज़ों को। लेकिन अगर आप जुपिटर में इस कोड को रन करेंगे तो यार आपको डिस्ट्रॉय ऑल वगैरह और ट्राई और एक्सेप्ट इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यार इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यार देखो कैमरा ओपन हो चुका है, ठीक है। मैं इसको क्लोज करने की कोशिश करूंगा तो क्लोज नहीं होगा, क्यों दबाना पड़ता है हमको क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो क्लोज हो गया है, ओके। चलिए अब अगला चंक लिखता हूँ कोड का मैं। तो यार मैंने कोड ऐड कर दिया। कोड में क्या ऐड किया यार, ये वाली लाइन ऐड करी है मैंने, एक ये लाइन ऐड करी है और सिंपली ये 2 लाइन ऐड करी है। इनसे हो क्या रहा है यार, एक बार आउटपुट देख लीजिए आप, ठीक है। बस हो गया, ठीक है यार। सेम कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आप देखिए तो यार ये हुआ है अभी इन 4-5 लाइन को ऐड करने के बाद। हर लाइन से क्या हो रहा है वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो यार ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है, फ्रॉम cvzone.handTrackingModule import हैंड डिटेक्टर, ठीक है। इसे हैंड डिटेक्टर इंपोर्ट कर लिया है। सीवी जोन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सीवी जोन का यार एक वर्जन होता है खास करके, वही वर्जन आप इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि यार बाद के वर्जन में ना ये हैंड डिटेक्टर वाली चीज नहीं थी। उसमें क्या था यार, हैंड को ना अलग अलग लेफ्ट और राइट करके डिफरेंशिएट कर सकते थे, उसकी वजह से ना कोड लंबा खिंच जाता है, ठीक है। वही भी चीज कर सकते हैं आप, अगर आप नए कोड से सीखना चाहते हैं, नए वर्जन से करना चाहते हैं ओपन सीवी के, तो आप वो भी कर सकते हैं। उससे क्या है, कोड लंबा हो जाता है बिना मतलब में, कोई फायदा नहीं उस चीज का, ठीक है। वो चीज मैंने करके देख ली है, मतलब इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है चीजों पे, बस कोड की ना लेंथ लंबी हो जा रही है, चीजें समझने में और कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, इंस्टॉल सीवी जोन इक्वल्स टू 1.4.1, खास करके यही यार ये वर्जन है, ठीक है। ये इक्वल्स टू वर्जन है, ये वाला इंस्टॉल करना है वर्जन, ठीक है। अगर आपको ये वाला कोड रन करना है, ठीक है। आप अगर लेटेस्ट सिंपली ऐसे करेंगे तो सीवी जोन का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है शायद 1.5 कुछ है, 5.3 है शायद, मुझे याद नहीं अच्छे से, तो वो वर्जन चल रहा है अभी, वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसमें क्या यार, ये हैंड एडिटर नाम की मॉड्यूल नहीं है, ठीक है, सब मॉड्यूल नहीं है ये उसमें, तो यार वहाँ दिक्कत आती है बिना मतलब में, कोड लंबा खिंच जाता है उसमें। उस तरह से भी आप कोड लिख सकते हैं, उसमें क्या यार लेफ्ट और राइट हैंड को अलग तरह से डिवाइड करता है, फिर उसके अंदर से अलग तरह से हमको लैंडमार्क को निकालना पड़ता है। लैंडमार्क क्या होता है यार, जो आपने अभी वीडियो में देखा था कि मेरी फिंगर्स पे डॉट्स थी कुछ, हाथ डॉट्स थी कुछ, वो सारी कनेक्ट थी एक ग्रीन रंग की इससे, मैं दिखाता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ, स्ट्रिंग से कनेक्टेड थी, तो दोबारा दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये देख लीजिए, फिर ये हाथ देख रहे हैं मेरा, ये जो ये है ना, ये सारी डॉट्स लैंडमार्क कहते हैं यार, लैंडमार्क होती है, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि इन लैंडमार्क का नंबर क्या होता है, क्या कैसे कैसे, क्योंकि यार याद रखने वाली चीज़ है नहीं, याद रखने वाली चीज़ है नहीं। सिंपली ये लैंडमार्क का ही यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे लेटर्स ला देंगे, सारे बॉक्सेस पे लेटर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे मेरी फिंगर जा करेगी, ठीक है, इसका लैंडमार्क होता है 8, ठीक है। तो जैसे जिस पे जाएगी, जिस लेटर पे जाएगी वो लेटर हाईलाइट हो जाएगा, और ये 2, इसका होता है 8, इसका होता है 12, इन पॉइंट्स का, ठीक है, इन पॉइंट्स का 12, जैसे पास आ करेंगे तो वो प्रेस हो जा करेगी। सिंपल है, बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक है। आपको मैं कीज दिखा देता हूँ, ठीक है। कोड तो समझ गए होंगे आप, कोड में कुछ भी नहीं किया है, ये मॉड्यूल इंपोर्ट कर ली, ठीक है। उसका दिया क्या मैंने, डिटेक्टर, देखिए इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, तो मैंने क्या, डिटेक्टर इक्वल्स टू हैंड डिटेक्टर और डिटेक्शन कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 0.8 कर दिया मैंने। ये क्यों कर दिया यार, जैसे कि यार क्या होता है ना, कभी कभी किसी अजीब ऑब्जेक्ट को भी वो हैंड समझ लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा ना करे, बाय डिफॉल्ट ये 0.5 होता है, ऐसा ना करे कि यार किसी भी चीज को हैंड समझ जाए, जो थोड़ी भी रिजेंबल करती है हाथ से, उस चीज को हैंड नहीं समझे, मतलब हैंड को हैंड समझने के लिए उसकी मतलब एक्यूरेसी, ये मान लीजिए थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है मैंने, सिंपली यहाँ पे थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया कि प्रॉपरली अगर वो हैंड जैसी चीज होगी, यानी हमारा हैंड ही होगा प्रॉपरली, तभी उसको हैंड डिटेक्ट करेगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया मैंने, और कुछ नहीं, डिटेक्शन के लिए 0.5 होता है बाय डिफॉल्ट। वरना क्या होता है कि कुछ जैसे क्या है कि काफी लोग खड़े हैं आपके आजू बाजू, या फिर काफी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं आपके आजू बाजू, तो उसमें से किसी ऑब्जेक्ट को हैंड डिटेक्ट कर लेगा वो, क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत रिजेंबल कर रहा होगा वो हाथ के स्ट्रक्चर से, सिंपली यार उस चीज के लिए होता है ये, ठीक है।
बाकी मैंने क्या किया था, ये देखिए आप यहाँ इमेज इक्वल्स टू डिटेक्टर डॉट फाइंड हैंड्स इक्वल्स टू इमेज, ये वही बात है कि इमेज हम अपने हैंड फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं। डिटेक्टर डॉट फाइंड हैंड्स यही काम करता है, जैसे हाथ आएगा तो चारों तरफ वो हैंड को फाइंड करने के लिए जो भी चीज़ें आ रही हैं उस चीज़ के लिए यूज है ये, ठीक है, और कुछ भी नहीं। यहाँ मैंने क्या किया, एलएम लिस्ट और बॉक्स इन्फो, ठीक है, बॉक्स का यार जो मेरे हाथ के चारों ओर बॉक्स आ रहा है, ठीक है, उसकी इन्फो कहाँ आएगी, कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसके अंदर, और एलएम लिस्ट यार सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे जो लैंडमार्क्स वगैरह हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है, डिटेक्टर डॉट फाइंड पोजीशन, ठीक है, इमेज के अंदर कहाँ पे पोजीशन है हमारे हाथ में, हाथ की क्या 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 पोजीशन है वो सब इसमें आ जाएगा, इसमें बॉक्स इन्फो आ जाएगी, इसमें लैंडमार्क वगैरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। पूरी लिस्ट आ जाएगी, इसके अंदर लैंडमार्क होंगे हमारे, लैंडमार्क मतलब पॉइंट्स, पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है वो सब आ जाते हैं इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है, सिंपली इतना सा काम था, ठीक है। मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ जिसके अंदर आप समझ सकेंगे आसानी से कि लैंडमार्क किस फिंगर पे कौन सा लैंडमार्क है, ठीक है, क्योंकि क्या है कभी आप कोड करेंगे, आप कुछ बनाना चाहेंगे तो आप याद तो रखेंगे नहीं, आप सिंपली गूगल करेंगे और मिल जाएगी। गूगल पे किस तरह दिखता है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देख लीजिए हाथ, ये है हमारा हाथ और ये है हमारा लैंडमार्क, जो मैं आपसे बार बार कह रहा था, लैंडमार्क, लैंडमार्क को क्या होते हैं, ये की पॉइंट्स होते हैं, इन की पॉइंट्स को ही ओहो स्टैक तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब वीडियो रिकॉर्ड होती है तब ना चीज़ें सही से काम करती नहीं तो अभी कैसे कर देंगे, चलिए आप देखते हैं, ये होते हैं लैंडमार्क, लैंडमार्क है, ठीक है। ये आपको वैल्यूज बता रहा था ना, इसकी 8 होती है इसकी, तो इस वाली फिंगर पे जो ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है इसकी 8 होती है, मिडिल फिंगर की 12 होती है, ठीक है। तो ऐसे करके ये लैंडमार्क है सिंपल, और कुछ भी नहीं, इन्हीं का यूज करके हम अपना कोड लिखेंगे। चलिए यार अपनी कोड की तरफ वापस चलते हैं, कोड की तरफ वापस चलते हैं। तो जब भी आपको सर्च करना है सिंपली सर्च करना है हैंड लैंडमार्क मॉडल ओपन सीवी, ठीक है, आ जाएगा आपको। गूगल पे काफ़ी ज़्यादा सारे लिंक मिल जाएंगे, इमेज मिल जाएंगे, आप आराम से वहाँ से देख के कोई भी लैंडमार्क आप अपने कोड में जिस तरह के कोड करना चाह रहे हो उस टाइम पे वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यार, तो और ये क्या हुआ, इतना सारा कोड, तो यार ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोड ये लिख दिया था, ठीक है यार, ये कोड लिख दिया था, आपको समझा देता हूँ इस कोड में क्या कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। उससे पहले मैं रन करके दिखा देता हूँ कि कोड में क्या चेंज, इस कोड से क्या हुआ है, चेंज क्या है, ठीक है, देखते हैं रन करके। तो रन हो रहा है, थोड़ा वेट करना होगा। ओके, तो ओपन हो गया, देखिए तो ये जो लेटर्स आ गए ना आपके पास, तो यही चेंज हुआ है और कुछ भी चेंज नहीं, मतलब किसी भी लेटर पे जाना तो वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, टाइप के लिए तो अभी कुछ फंक्शनलिटी नहीं आई, सिर्फ ये लेटर्स, सिर्फ ये एक मतलब हमने कीबोर्ड ला दिया है वर्चुअली अपनी इस पे स्क्रीन पे, अपनी इमेज पे, जो हमारी ये इमेज नाम का विंडो है इसके ऊपर हम एक कीबोर्ड लेके आ गए हैं, सिर्फ इतना ही किया है अब तक, ठीक है। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ कि हमने कैसे किया हो, कैसे, देखो अभी आप यहाँ पे देख रहे थे कुछ, देखो ये क्या हो रहा है, इसे लग रहा है कि हैंड है, इसलिए हमने हैंड, इसलिए हमने क्या किया था कोड में चेंज, ये देखिए जो आपको लाइन समझा रहा था मैं उस टाइम पे, ये देखो डिटेक्शन कनेक्शन हम 0.8 डाल दिया था, ठीक है, 0.5 होता है तो यानी कि और इजीली बिना मतलब की चीज़ों को भी हैंड मान लेता है, तो उसके लिए था, तो अच्छा हुआ एग्जाम्पल देंगे आपके सामने। चलिए यार कोड में क्या क्या चेंज किया वो बता देता हूँ पहले। कोड में कुछ भी चेंज नहीं यार, बहुत बहुत मिनिमल चेंज हुआ है, मतलब आपको लगेगा कि ज़्यादा चीज़ लिखी गई है लेकिन यार है कुछ भी नहीं, एक ये लाइन चेंज करी हमने सिंपली, ठीक है। यह क्या क्या हमने कॉल किया है किसको, ड्रॉ ऑन को, उसके अंदर क्या भेजी हमने, इमेज भेजी है और बटन लिस्ट भेजी है, बटन लिस्ट क्या है यार, ये रही बटन लिस्ट, ठीक है, बटन लिस्ट ये है, तो बटन लिस्ट भेजी है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई है और एक फंक्शन है वही ड्रॉ ऑल वाला, ठीक है। काम कैसे कर रहा है, कैसे, एक कीज नाम का एक हमने क्या बनाई है, लिस्ट बनाई है, ठीक है। आराम से बताता हूँ कौन सी चीज़ क्या कर रही है, ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे। इमेज आप समझते हैं क्या है, इमेज के अंदर, ठीक है, फ्रेम्स है, ड्रॉ नाम का फंक्शन है, उसके अंदर बटन लिस्ट जा रही है और इमेज जा रही है। तो ड्रॉ ऑल को देखने से पहले देखते हैं यार बटन लिस्ट में क्या है, ठीक है। तो ये रहा हमारा बटन लिस्ट, ये क्या है फॉर आई, ये क्या लिखा है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ कीज, ये क्या है यार, ये ध्यान से समझना, अच्छे से लिख के दिखाऊंगा, ये कीज है यार, इसकी लेंथ क्या होगी हमारे पास 3, चल जाओ भाई चल जाओ, नहीं चल रहा क्या यार, एक मिनट रुकना जरा, मैं इस पेन टैब को सही कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना पेन टैब सही कर लिया, होपफुली अब सही काम करेगा, ठीक है यार, चलो देखते हैं। लेंथ क्या है इसकी यार, 3 है, 3 कैसे है, 3 कैसे है यार, इसके बाद 3 रोज है, ठीक है, ये लिस्ट है यानी टू डी लिस्ट, ठीक है, टू डी लिस्ट है, नमपाई का यूज नहीं किया इसलिए लिस्ट बोल रहे हैं, वरना नमपाई का लिस्ट करते तो, नमपाई का यूज करते तो एरे, ठीक है, बना सकते थे, हमारी मर्जी, मैंने लिस्ट कर दिया यार, बिना मतलब में लाइब्रेरी को इंपोर्ट क्यों नहीं करूँ, ठीक है, जब कुछ काम नहीं बन रहा, वैसे करके और फास्ट कर सकते हैं हम इसको, एरे बनाते हैं और फास्ट कर सकते हैं, चलो वो हमारा कंसर्न है ही नहीं अभी यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया कीज क्या है, कीज क्यों बता रहा हूँ, बटन लिस्ट हमको देखनी है, बटन लिस्ट में अपेंड हो रही है चीजें यहाँ से, इस फंक्शन से बटन लिस्ट में अपेंड हो रही है, तो बटन लिस्ट कहाँ जा रहा है, ड्रॉ ऑल में जा रहा है। चलिए फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ कीज, आई में क्या आएगा
3 आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3, पहले 3 नहीं 1 2 3, हर बार लूप चलता जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और 3 तक जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, फॉर जे कीज इन यूमरेट कीज ऑफ आई, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, यूमरेट क्या कर रहा है, फॉर की इन की ऑफ आई कर देता सिंपली, तो क्या करता है यार ये फॉर लूप क्या करता है, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई इन सब पे जाता, की के अंदर ये सवाल लग जाते। ये यूमरेट फंक्शन क्या करता है यार, ये इंडेक्स भी दे रहा है एक तरह से, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह से यार इंडेक्स दे रहा है ये, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये किसमें स्टोर हो रहा है, ये जे में आ रहा है, ये जे के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये सिंपली समझ के यूमरेट क्या कर रहा है, इंडेक्स दे रहा है इन सब के, बस यार यही काम हो रहा है यूमरेट से। और ये हम क्यों कर रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा क्यों कर रहे हैं, तो यार यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, बटन लिस्ट अपेंड बटन, मैंने क्लास बनाई है बटन की, ठीक है। क्लास देख लेते हैं, क्लास देखेंगे सही समझ में आएगा। तो ये हमने पॉइंटर सेलेक्ट किया, हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इसको इरेज करते हैं। क्लास यार सिंपली हमने क्लास बनाई है, क्लास बनाने के लिए क्या करना, डी एफ और डिफाइन कर दिया हमने, इनिट कर दिया हमने, सेल्फ कर दिया, हमने तीन चीजें डाली, सेल्फ लोड आती है, ठीक है। पोजिशन, टेक्स्ट और साइज, साइज क्या देंगे हम, उस बॉक्स का जो साइज होगा 85 का दे रहे हैं हम साइज। टेक्स्ट क्या देना चाहेंगे उसके अंदर, यहाँ से पास कर रहे हैं, यहाँ से हम नीचे से टेक्स्ट पास करेंगे बटन के अंदर, ठीक है। क्या देना चाहेंगे, की नाम का, की में जो भी की यानी क्या, क्यू ई आर, ये किसके अंदर आ रहे थे, की नाम के वेरिएबल में आ रहे थे, ये हम कहाँ पास करेंगे, बटन नाम के क्लास में पास करेंगे, और वो कहाँ कैच होगा, टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में पास होगा। पोजीशन क्या है यार, पोजीशन सिंपली जो हमारा बॉक्स बन रहा है, जो हमारा बॉक्स बन रहा है उसकी पोजीशन है यार, उसके एक्स वाई के लिए है ये हमारा पोजीशन का, ठीक है। पोजीशन यार उस चीज के लिए होगा। और यहाँ पे क्या हमने, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे साइज इक्वल टू सबके लिए सेम साइज दे दिया, यानी कि यार हमको ना पास करने की जरूरत नहीं, यहाँ से हम पास नहीं करेंगे, साइज को ये 85 मान देगा, ठीक है। डिफॉल्ट दे दिया हमने, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू दे दी हमने, ये तो आपको पता है डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं। अगर हम यहाँ से कुछ साइज भेजना चाहेंगे तो अलग से साइज भेज भी सकते हैं आप, लेकिन क्या है सबका हम, जैसे हमारा वर्चुअल कीबोर्ड है, हम नहीं चाहिए कोई बटन छोटा दिखे बड़ा दिखे, हम चाहते थे एक ही साइज होना चाहिए, तो यहाँ करने का कोई सेंस नहीं बन रहा था, हमने यहीं कर दिया, ठीक है। यहाँ नहीं करते आप अंदर भी कर देते तो बात वो सेम बनती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चलिए, तो बटन लिस्ट डॉट अपेंड क्या किया हमने, बटन फिर यहाँ पे 100, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ये है वाई ये है एक्स, ठीक है, ये है वाई ये है एक्स, एक्स वाई एक्स वाई। क्या हो रहा है इसके अंदर आप ये ध्यान से देख लीजिए, 100, ठीक है, ये वैल्यूज है, ठीक है, वैल्यूज है, ठीक है, कि जो हमारी इमेज जो हमारी स्ट्रीम आ रही है उस पर हमारा जो पहला क्यू, जैसे हमारे ये ऑब्जेक्ट आते हैं क्यू डब्ल्यू ई आर, ये कहाँ पे आएंगे उसके लिए, तो ये 100 इंटू जे प्लस 50, ये कैसे किया मैंने, यार मैंने ट्राई करके देखा, पहले मैंने कुछ रैंडम वैल्यू डाल के देख ली, यार कहाँ पे आ रही है वैल्यू, 100 पिक्सल की वैल्यू कहाँ है, पी एक्स कहाँ है, ठीक है, मैंने वैल्यू डाल के देखी कहाँ पे आ रहा है कहाँ पे आ रहा है, तो मेरे को बाद में फाइनली पता चला कि अगर मैं 100 इंटू जे प्लस 50 करता हूँ तो मेरी जो हमारा क्यू था, मैंने आपको इमेज दिखाई थी, क्यू यहाँ आ रहा था, डब्ल्यू आ रहा था, तो उसके लिए जो सबसे पहली वैल्यू थी क्यू की, उसको देने के लिए मैंने जो वैल्यू पास करी है वो मैंने पास करी है 100, और वाई उसको पास करी है यही सेम, वाई मतलब वाई के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्स वाई मैंने क्या पास करे हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, 100 प्लस 50, और ये 100 प्लस 50, एक्स वाई मैंने स्टार्टिंग यहाँ से दे दी, ठीक है। इसके आगे क्या होता है, इसके आगे क्या होता है, जे की वैल्यू बढ़ती जाती है तो डब्ल्यू आगे आता जाएगा, मतलब पहली के लिए क्या हो रहा है यार, ये पहली की एक रो है, एक रो में आएगी तो यानी वाई कोऑर्डिनेट्स तो चेंज नहीं होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक डब्बा यहाँ एक डब्बा यहाँ एक डब्बा यहाँ एक डब्बा यहाँ, सबके वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ये रहा वाई एक्स चेंज हो रहे हैं सबके, ठीक है, सबके एक्स चेंज हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जे की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू जो है यहाँ से आ रही है, कहाँ से, यहाँ से वैल्यू आ रही है ये इस जगह से, ठीक है, गंद नहीं बचाएंगे, आराम से समझेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ रही है, यहाँ जे की वैल्यू आ रही है यानी एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, और ये एक्स कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रही है, तो सारे बटन आते जाएंगे, सिंपल, एक रो बढ़ जाएगी उसके बाद आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एक्स की दोबारा से वैसी रहेगी, एक्स की वैल्यू चेंज हो, वाई की वैल्यू चेंज होगी, एक्स की वैल्यू तो वहीं आ रही है, फिर सिंपली ये काम उसके लिए हो रहा है। और ये क्या कर रहा है यार, ये क्लासेस से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, तो बटन लिस्ट में आप समझ गए क्या बनने वाला है, बटन लिस्ट में अपेंड क्या हो रहा है, बटन लिस्ट में हमारे ऑब्जेक्ट अपेंड हो रहे हैं, ठीक है, हमारे ऑब्जेक्ट बनते जा रहे हैं, बटन लिस्ट में हमारे ऑब्जेक्ट बनते जा रहे हैं। चलिए, बटन लिस्ट समझ गए आप, इमेज समझ गए, इमेज में क्या है, बटन लिस्ट में क्या है, अब क्या समझना बाकी रह गया, हमारे पास बाकी रह गया है सिंपली हमारा फंक्शन ड्रॉ ऑल समझना है हमें, ठीक है। चलिए ड्रॉ ऑल देखते हैं, तो ये रहा हमारा ड्रॉ ऑल, तो ये हमारा ये रहा ड्रॉ ऑल फंक्शन, ठीक है, इसमें इमेज आई है बटन लिस्ट में, ये जो बटन लिस्ट मैंने नीचे क्रिएट करी थी वो हो गई बटन लिस्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ क्या किया हमने, फॉर बटन इन बटन लिस्ट, सारे बटन पे जाएंगे जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए थे ना यार इस बटन क्लास की वजह से,
ठीक है, सब पे जाएंगे एक एक करके, ठीक है, ये उस काम के लिए हो गया। एक्स वाई में क्या आ रहा है, बटन डॉट पोजिशन हमने यहाँ से क्रिएट करा था, पोजिशन नाम का पीओएस से पोजिशन क्रिएट करी थी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ गया, उससे पोजिशन दे दी हमने। पोजिशन कहाँ से दी थी हमने, हर एक बॉक्स की, हर एक वर्ड की हम पोजिशन दे रहे थे, ठीक है, रेक्टेंगल बॉक्स की पोजिशन दे रहे थे जो कि यहाँ पे थी, और हम कहाँ पे कैच कर रहे हैं उसको, एक्स और वाई के अंदर कैच कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं यार, क्योंकि हमको ना सिंपली एक बॉक्स बनाना है। क्लास ने क्या किया है, क्लास ने सिंपली यार पोजीशन वगैरह वेरिएबल बना दिया, ठीक है, लेकिन अब ये बॉक्स बनाने का काम ना यहाँ होगा, ड्रॉ ऑल में होगा, यहाँ पे होगा, यहीं पे हम करेंगे, पुट करेंगे टेक्स्ट को, ठीक है, इसके अंदर हम क्या टेक्स्ट देना चाहते हैं, ए बी सी, हमारी मर्जी हम क्या देना चाहते हैं वो सब यहाँ करेंगे, ठीक है। शेप बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, वो क्या करेंगे, ड्रॉ ऑल के अंदर करेंगे। यहाँ सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ पे सिंपली हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। चलिए यार, ऑब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट से हमको इमेज बनानी है, मतलब इमेज पे हमें कुछ ना कुछ ड्रॉ करना है, वो यहाँ पे होने वाला है काम। चलिए आराम से देखते हैं। एक्स वाई के अंदर पोजीशन आ गई, डब्ल्यू आर एच के अंदर विड्थ आ गया, साइज क्या था 85, ठीक है, ये हमको विड्थ आ गई। चलिए आगे देखते हैं। सीवी जोन, यार मैं ऊपर ना इंपोर्ट कर दिया था सीवी जोन, ठीक है, शायद मैंने बताया नहीं था, यहाँ देख लीजिए क्या था मेरे पास, फ्रॉम सीवी जोन, ये तो हमारे पास पहले था, मैंने इंपोर्ट सीवी जोन क्यों कर लिया था, क्योंकि मैं यहाँ सीवी जोन को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये उसके लिए मैंने सीवी जोन इंपोर्ट कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, कॉर्नर रेक्टेंगल, यार ये क्या करेगा ना, अभी आपने मेरा जो रिजल्ट देखा था कि मेरी अब कैसा हो चुका है, मेरा जो इमेज आ रही है, मेरा जो स्ट्रीम आ रही है वो कैसे हो रही है, तो साइड में आप देख रहे थे ना कि ये थोड़े उठे उठे से हैं, ठीक है, इस तरह के हैं। किसकी वजह से हो रहा है यार, इसके कॉर्नर रेक्टेंगल की वजह से हो रहा है, ठीक है, इस वाले फंक्शन की वजह से हो रहा है। इसको नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस वो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा ना उठा हुआ सा लगता है, कुछ बढ़िया सा लगता है, और कोई बात नहीं उसके लिए, ठीक है। इसमें क्या पास कर रहे हैं, इमेज, यानी कि जो हमारा ये वाली फ्रेम आ रहा है, ठीक है, फ्रेम को हमने पास कर दिया। फिर सिंपली यार इसके अंदर देखो, जैसे तुम्हें जानना है कि यह क्या काम करता है, जैसे फंक्शन क्या काम करता है, इससे फंक्शन पे गए, कंट्रोल क्यू दबाया, ठीक है, फैच कर लिया। अब देखो क्या होता है, बॉक्स लेंथ, ठीक है, ये सब मतलब थिकनेस वगैरह जो भी तुम देना चाहते हो, ये सब उस चीज की वैल्यू दिखा रहा है। टपल में क्या कलर, साइज, कलर दे रहे हो तुम, कलर दे, क्या नहीं, ये क्या है, टपल RGB के लिए, ठीक है। तो ये वो सब चीजें हैं, इसमें कोई वो नहीं बड़ी चीजें। अगर आप क्या जानना चाहते हैं कि इस फंक्शन में क्या हो रहा है, जैसे आपने यहाँ से देख लिया वीडियो में, तो याद तो रहेगा नहीं आपको, बेसिक याद नहीं रहेगा, और याद करना भी नहीं है। सिंपली आपको देखना है हमेशा, जब भी आपको जरूरत पड़ रही है, गए इस कोड पे, आपने कंट्रोल क्यू दबाया, और आपके सामने सारे पैरामीटर्स में क्या, इसमें जो फंक्शन में जो पैरामीटर्स होंगे वो क्या क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा। और अच्छे से पढ़ना है तो और अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, और नीचे जाके और अच्छे से ये सारे आ जाते हैं, तुम्हारे पैरामीटर्स का अर्थ क्या है यहाँ बता देता है चीज। चलिए यार, पोजीशन दे दी मैंने, एक्स वाई दे दिया, और विड्थ हाइट दे दिया, यहाँ 20 दे दिया, RT में 0 दे दिया, ठीक है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से हो जाएगा काम, ठीक है। फिर मैंने रेक्टेंगल बनाना सीखा था यार, रेक्टेंगल कैसे बनाते थे, इमेज दे दी, एक्स वाई दे दिया, ठीक है, जहाँ से यार बॉक्स की स्टार्टिंग होगी, जैसे यार ये तो बताया ही था आपको ओपन सीवी के ट्यूटोरियल में, एक्स वाई ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग का दे दिया यार, ये चल जा भाई, ये एंडिंग का दे दिया, ठीक है, तो वही दिया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए देने में। ये हमने कलर दे दिया इसको, ये सी फिल कर दिया, मतलब जो रेक्टेंगल था उसको फिल कर दिया, ठीक है, उसको फिल कर दिया इस कलर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया यार, पुट टेक्स्ट कर दिया, टेक्स्ट पुट करा है, टेक्स्ट पुट करने के लिए कुछ भी नहीं बताऊंगा ये तो बहुत अच्छे समझा रखा है तुमको हमने, किस तरह हम टेक्स्ट को पुट करते हैं, इमेज, बटन टेक्स्ट, और ये कहाँ पुट करना है, क्या उसका कलर रहेगा, और कैसा कैसा वगैरह। तो ये टेक्स्ट पुट उसके अंदर, यानी कि QWXY, ये सब जो बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है उसके लिए हो गया, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न क्या कर रहे हैं यार, इमेज रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमारी इमेज अपडेट हो गई है ना यार। पहले एक फ्रेम आया था खाली, जिसमें सिर्फ हमारे हाथ आ जाते थे, जब हाथ आते थे उसके ऊपर क्या आते थे, लैंडमार्क्स आ जाते थे। अब क्या हुआ, ये सब इतनी सारी चीजें ऐड हो गई है ना, तो उसको रिटर्न कर दिया दोबारा से, रिटर्न करके दोबारा इमेज में कैच कर लेंगे, ठीक है, नीचे कैच कर लिया दोबारा से, दिखा देता हूँ, दोबारा इमेज में कैच कर लिया, ठीक है। उसके बाद वही शो वगैरह कर दिया, और आपको मैंने दिखाई था कि किस तरह से अब हमारा फ्रेम दिख रहा है, किस तरह से हमारी स्ट्रीम दिख रही है। दोबारा से देख लीजिए एक बार और, तो ये रन हो रहा है, तो बस यार ये सारी कीज आ गई हैं, ठीक है। मैंने कोड को फिर से अपडेट कर दिया है, कोड में कुछ और चेंजेस करें, क्या चेंज करें, सिंपल ये चेंज, बस इतना सही चेंज किया है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो उससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट में क्या चेंज आए हैं, ठीक है, वो देख लीजिए आप। तो ये मेरा आउटपुट, अब क्या हो रहा, बस हाईलाइट हो रहे हैं। इस काम के लिए ये काम क्या कर रहा है, ये काम कैसे हो रहा है, सिर्फ हमारे इस ब्लॉक ऑफ कोड की वजह से हो रहा है, जो मैंने अब ऐड किया है। समझा देता हूँ, ठीक है, अच्छे समझाऊंगा।
चलिए तो ये हम पेन सेलेक्ट करते हैं। ये क्या है, इफ एलएम लिस्ट यानी कि ट्रू, यानी कि जैसे मेरा हाथ आ जाता है, मेरा हाथ आएगा तो एलएम लिस्ट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। जीरो रहता है, जीरो मतलब क्या होता है, फॉल्स। ठीक है, इनिशियली इसमें जीरो रखा होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। जैसे ही हमारी वैल्यू आ जाएंगी जीरो के अलावा कुछ और वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इफ एलएम लिस्ट, यानी एलएम लिस्ट में अगर कुछ है, मैं क्या करता हूँ, फॉर बटन इन बटन लिस्ट, सारे जो मेरे बटन्स हैं, बटन लिस्ट में जितने बटन्स थे उनके ऊपर मैंने लूप चला दिया फॉर करके। ठीक है, एक्स वाई आ गया, वहाँ पे डब्ल्यू और एच आ गए उनके, ये इसमें कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। ड्रॉ ऑल में भी हमने यही काम कर रखा था ऊपर, ये कर दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ देखिए, ये है मजेदार काम। इफ एक्स लेस देन एलएम लिस्ट 80, ठीक है, 8 किसके लिए था यार, 8 था मेरी इंडेक्स फिंगर के लिए। ठीक है, इंडेक्स फिंगर के लिए। और 0 किसके लिए यार, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और उसका वाई कोऑर्डिनेट। अभी समझाता हूँ, अच्छे समझाता हूँ, रुकिए, इसको क्लीन करते हैं। मैंने कर लिया अपनी स्क्रीन को साफ सुथरा, अब हम देखते हैं और समझते हैं। अभी सिर्फ यार इसको समझेंगे, ये क्या है, इतना ही समझो। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक्स, यार हर बॉक्स का ना एक्स है कुछ, ठीक है, हर बॉक्स की कोई विड्थ है। ठीक है, विड्थ है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ना यार, अगर एक्स और एक्स प्लस डब्ल्यू, यानी कि ये देखो, ये कुछ एक्स होगा, ये कुछ उसकी विड्थ होगी यहाँ से यहाँ तक की, यानी ये एंडिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये एंडिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये समझ गए। बॉक्स है यार, ये एक्स है, एक्स प्लस डब्ल्यू क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अगर मेरी फिंगर, मेरा लैंडमार्क जो है मेरे फिंगर का, एक सेकंड से क्लीन करता हूँ। ठीक है, ये क्या है यार, एलएम लिस्ट 8 of 0। ठीक है, मेरा एक्स, मेरे हाथ का, मेरे जो इंडेक्स फिंगर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर इस रेंज के बीच में पड़ेगा तो क्या होगा यार, वो पूरी की पूरी लाइन ना हाईलाइट हो जाएगी, वो पूरी की पूरी लाइन हाईलाइट हो जाएगी। इससे सिर्फ ये होता है, करके भी दिखाई देता हूँ, चलो करके भी दिखाता हूँ। अगर मैं सिर्फ इसी लाइन को यूज़ करता हूँ, पूरी पूरी लाइन हाईलाइट हो जाती है। ये वाली लाइन यूज़ नहीं करता हूँ अगर मैं, ठीक है, ये लाइन यूज़ नहीं करता हूँ, तो क्या होता है, पूरी पूरी वो एक्स रो, एक्स कॉलम, सॉरी एक्स कॉलम पूरा पूरा हाईलाइट हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ इस चीज़ से, शो करूँगा तो और अच्छी समझ में आएगी बात। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स, ठीक है, इसको करता हूँ मैं रन। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा लोड में। अब देखिए, पूरी पूरी रो हो रही है ना हाईलाइट। अरे हाईलाइट कैसे हो रहा है यार, हाईलाइट के लिए मैंने नीचे कोड लिखा, ठीक है, हाईलाइट उससे हो रहा है। मेरी फिंगर सिर्फ जा रही है जहाँ जहाँ जा रही है, पूरी पूरी रो को हाईलाइट कर रही है। ठीक है, चलिए देखिए, प्रेस करते हैं। ओके, समझ गए यार, इससे क्या हो रहा है, सिर्फ इस लाइन से क्या हो रहा है। और मैं कर देता हूँ कंट्रोल बी, और इस लाइन से क्या हो रहा होगा यार, सिर्फ वही वाली बात जो एक्स के लिए था वही वाई के लिए यार, वाई और ये एच। सिंपली ये मेरा एक्स हो करेगा, ये मेरी रो और ये मेरा कॉलम। जब मेरी इंडेक्स फिंगर यहाँ होगी, जब मेरी इंडेक्स फिंगर इस रो और इस कॉलम होगी, तो सिर्फ सिंपल एक बॉक्स ही होगा उस जगह पे, उस जगह पे एक बॉक्स होगा, सिर्फ वही बॉक्स हाईलाइट होगा। ठीक है, एक्स और वाई से मैंने ये डिफाइन कर दिया है, एक्स और वाई से मैंने ये डिफाइन कर दिया है। बहुत आसानी समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो इस चीज, इस पार्ट को दोबारा समझ लो, बहुत आसान है यार। वाई होगा यार किसी बॉक्स का कुछ, तो मेरा 8 of 1, 8 of 1 क्या हो गया यार, 8 of 1 हो गया मेरा वाई कोऑर्डिनेट, मेरी इंडेक्स फिंगर का वाई कोऑर्डिनेट। जब इसके बीच में होगा तो क्या होगा, अगर मैं सिंपली इस लाइन को रन करता हूँ, सिंपली अगर इस लाइन को रन करता हूँ, तो क्या होगा यार, पूरी की पूरी रो, वो पूरी की पूरी रो हाईलाइट हो जाएगी। इससे क्या होगा यार, पूरी की पूरा वो कॉलम। जब एंड कर दिया तो जो उन दोनों के बीच में कॉमन होता है सिर्फ वो चीज, और उन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, जैसे यार ये चीज है, ये रो थी, कॉलम था, कॉमन है ये है। यहाँ पे क्या होगा, मेरा एक बॉक्स होगा, और वो बॉक्स में क्या होगा, मेरा कोई कीवर्ड होगा। ठीक है, और वही सिर्फ हाईलाइट होगा। हाईलाइट कैसे होगा, उसके लिए नीचे कोड लिखा है। ठीक है, चलिए नीचे बढ़ते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है मैंने, CV2 रेक्टेंगल। इसको मैंने क्या किया, जिस पे भी जो मेरे ये एक्स वाई है, ठीक है, ये मेरे एक्स है, ये मेरे वाई है, यहाँ से जो मैंने निकाले हैं यार, ये x-5 y-5, ठीक है, ये इन सब से मैंने क्या किया है, उसका कलर चेंज कर दिया उस रेक्टेंगल का, ताकि पता चले कि यार वो हाईलाइट हो रहा है, ताकि पता चले वो हाईलाइट हो रहा है। उसका कलर चेंज कर लिया, पर्पल कर दिया मैंने। इस लाइन से मैंने सिर्फ ये किया है। इस लाइन से मैंने क्या किया, उस बॉक्स का, उस बॉक्स का एक्स वाई पता है मेरे को, ठीक है, उस बॉक्स का एक्स वाई पता है मेरे को, क्या एक्स वाई एच सब पता है उस बॉक्स का। उससे मैंने क्या किया, उसके टेक्स्ट को मैंने पुट कर दिया। क्या क्यों करना पड़ा मेरे को, क्योंकि यार इस लाइन से क्या हो रहा था ना, वो पूरा बॉक्स, वो रेक्टेंगल बॉक्स जो था वो पर्पल कलर का हो जा रहा था, उसके अंदर जो टेक्स्ट था वो छुप जा रहा था। तो दोबारा से मेरे को टेक्स्ट ड्रॉ करना पड़ता है इस लाइन की मदद से। कर दिया सिंपली। अब तक हमने सिर्फ इसमें ये काम किया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर मैं सिंपली अब 2 लाइन ऐड करी है इसके अंदर,
जब 2 लाइन ऐड करी, 2 लाइन से क्या हो रहा है ये देख लीजिए, ये रन मैंने ऑलरेडी कर रखा है और ये मेरा आउटपुट, ये देखिए यहाँ पे कुछ चेंज हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं मेरे टू डू मेरे रन टर्मिनल पे कुछ कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। और अब देखिए ये वैल्यू कम होती जा रही है, कम जैसे ही मैं दोनों फिंगर को पास ला रहा हूँ तो वैल्यू कम हो रही है। जैसे एक फिंगर है, दोनों फिंगर बहुत दूर दूर है तो वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा है। क्या यार, ये इन दोनों फिंगर के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, इन दोनों फिंगर के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ सिंपली। कैसे निकाल रहा हूँ ये देख लीजिए, इसको क्लोज करता हूँ। क्या किया मैंने, डिटेक्टर डॉट फाइंड डिस्टेंस, ये इसका इनबिल्ट फंक्शन है। 8 यानी कि इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीच में मेरे को उनका डिस्टेंस निकालना है। यहाँ मैं कुछ और कैच नहीं करना चाहता हूँ, ये 3 चीज़ें रिटर्न करता है, मैं सिर्फ इसका लेंथ कैच करना चाहता हूँ। आपको पता है जब भी हम पाइथन में कुछ चीज़ कैच नहीं करना चाहते हैं उसको सिंपली डैश से छोड़ सकते हैं, ठीक है। हमें वहाँ पे कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, इमेज यहाँ पे पास करनी पड़ती है, फाइंड डिस्टेंस करना 3-4 चीज़ पास करनी पड़ती है। आप देखना चाहेंगे कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या पैरामीटर से, तो ये सिंपली दे सकते हैं। पॉइंट 1 पॉइंट 2 इमेज और ड्रॉ। ड्रॉ का क्या मतलब है यार, आपके दोनों जो फिंगर है उनके बीच में आप चाहते हैं कि कुछ कनेक्शन दिखे आपको। जैसे क्या होगा अगर मैं ड्रॉ को ट्रू कर दूँ या ड्रॉ को यहाँ पे कुछ ना करूँ तो क्या होगा यार, मेरे दोनों जो फिंगर्स होंगे उनके बीच में क्या होगा, इस तरह की कोई चीज़ आएगी। ये मेरी फिंगर है, ये फिंगर है, एक ना कनेक्टेड डॉट आई यहाँ पे, इन डॉट को कनेक्ट करती है। ये चीज़ मेरे को दिखानी नहीं थी इसलिए मैंने इसको पॉज कर दिया। आप इसको ट्रू करके देखिएगा खुद से कैसा लगता है। मैं आपको चाहूँ तो करके दिखा सकता हूँ, लेकिन आप भी अपने हाथ पैर थोड़े मारिए, आपको पता चलेगा। जितना यार खुद से लिख के देखेंगे उतना पता चलेगा ये, ठीक है, उतनी इंसाइट बिल्ड होगी। तो यार ये इस काम के और प्रिंट एल से यहाँ पे उसके डिस्टेंस को प्रिंट करते जा रहा हूँ, ठीक है। सिंपली ये काम किया मैंने अब तक यहाँ पे। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं और ये किया मैंने, ठीक है यार, ठीक है। तो यार मैंने ये टाइप कर दिया कोड आपके सामने। अब आप बोले, मतलब आप में से बहुत जो हेटर्स टाइप लोग होंगे वो क्या बोलेंगे यार कि ये तो कौन पेस्ट करा है इसने सिंपली, लेकिन सबको पता ही मेरी टाइपिंग स्पीड है रियल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इन सब बात में नहीं पढ़ेंगे, जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए, लेकिन जो रियल सब्सक्राइबर वो जानते हैं टाइपिंग स्पीड के बारे में। तो यार देखिए क्या है, मैंने लिखा है इफ लेंथ इज लेस देन 50। यार ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जब अपनी दोनों फिंगर क्लोज करी थी, मैंने अपनी दोनों जब फिंगर क्लोज करी थी तो मेरे पास क्या आई थी वैल्यू, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आई थी 30 40 50 करीबन, ठीक है। कुछ भी वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यार, मैं यहाँ डाल देता हूँ 45। जब मेरा डिस्टेंस दोनों के पास 45 के कम हो, यार ये ना ये चेंज क्यों करनी पड़ती है वैल्यू। जब तुम ये कोड अपने पास रन करोगे, जितनी दूर या पास हो गए, जितनी दूर या पास हो गए ना, उसकी वजह से ये वैल्यूज चेंज होंगी। और ये वैल्यूज कैसे निकालनी है आपको, आप ये यहाँ तक कोड रन करिएगा, अपने दोनों फिंगर्स को साथ लाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ रहा है। और जब आप दोनों फिंगर को अटैच करेंगे तो कुछ मिनिमम आएगा, ठीक है। मेरे को दिख रहा है 38 भी आ रहा है, 41 भी आ रहा है, 45 भी आ रहा है, तो मैं 45, मेरी मर्जी थी मैं कुछ भी ले सकता था, मैंने 45 ले लिया कि जब L45 से कम हो तब ये बटन प्रेस कर दो, कीबोर्ड डॉट प्रेस, और ये सारे बटन प्रेस कर दो। ये यहाँ पे ये स्लीप फंक्शन क्या है, ये सब क्या है, ये अभी देखते हैं, ठीक है यार। इसको मिनिमाइज करता हूँ, तो मिनिमाइज मैंने कर दिया यार। अब देख लेते हैं इन दोनों लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन से क्या हो रहा है, इस लाइन से जिस भी बॉक्स में क्लिक कर रहा हूँ रेड हो जा रहा है, जिस भी वर्ड को, जिस भी की को मैं प्रेस करना चाहता हूँ अपनी फिंगर से, जिस भी कैरेक्टर को प्रेस करना चाहता हूँ वो बटन रेड हो जाता है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल रेड हो चुका है इसीलिए उसका अंदर का जो टेक्स्ट था जो कि व्हाइट था वो दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट हो सकता है उसके अंदर, तो यार वो दिखना बंद हो जाता है। इसलिए वाली लाइन जो ऊपर यूज करा था सेम काम दोनों का। इसके बाद स्लीप फंक्शन है, स्लीप फंक्शन मैंने क्या किया, एक मॉडल इंपोर्ट करिए टाइम नाम की मॉडल इंपोर्ट करिए। उसके अंदर से फंक्शन होता है स्लीप, ये क्या करता है, फंक्शन को थोड़ी देर के लिए रोक देता है, इस काम को थोड़ी देर के लिए रोक देता है, इस पूरे पूरे लूप को थोड़ी देर के लिए रोक देता है। क्या करता है, स्लिप कर देता है 0.15 मिली सेकंड के लिए। क्यों करने पड़ा ये जरूरत इसलिए पड़ी मेरे को, क्योंकि जब मैं क्या कर रहा था ना, किसी बटन को प्रेस कर रहा था, दोनों फिंगर पास रख के किसी बटन को प्रेस कर रहा था और मैं उसका इनपुट देख रहा था, कि प्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपने मैंने नोटपैड पे मैंने देखा कि प्रेस हो रहा है, वो की प्रेस हो रही नहीं हो रही है। तो क्या हो रहा था, प्रेस तो हो रही थी, लेकिन मैं चाहता था एक बार प्रेस हो वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रेस हो जाती थी, जबकि मैं प्रेस एक ही बार करता था उसे। तो उसके लिए स्लीप फंक्शन लगा दिया मैंने, ताकि जब मैं प्रेस करूं तो यार वो एक ही काउंट हो, ज्यादा देर तक के लिए अगर हाथ रखूंगा तब वो टाइम बढ़ता जाए, ठीक है। वरना मैं क्या चाहूंगा कि अगर मैं एक ही बार प्रेस कर रहा हूँ, अगले प्रेस के बीच में, एक प्रेस और अगले प्रेस के बीच में इतनी देर की स्लीप फंक्शन लगा दिया मैंने कि इतना देर यार रुक जा, कि भाई इतनी देर काम मत कर, ठीक है। वरना क्या था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वही की बार प्रेस होती जा रही थी, जब तक मैं हाथ हटा नहीं रहा था। चाहता था एक बार करना, हो जाता था ज्यादा बार प्रेस, बस ये काम था इसका। इसके लिए मैंने ऊपर टाइम लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, उसमें से स्लीप फंक्शन यूज कर लिया। अब फाइनली मैं दिखा देता हूँ यार किस तरह चल रहा है ये, ठीक है। फाइनल शो केस दिखा देता हूँ। वैसे देखता हूँ पहले भी चुके हैं, वीडियो एंड होने से पहले देख लेते हैं। चलिए इसको रन करता हूँ।
ओके, थोड़ा टाइम लेगा पर ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, नोटपैड पे दिखाता हूँ। ठीक है यार, कोई भी की प्रेस हो रही है। अब देखिए, जैसे वी क्या हुआ, मैंने प्रेस एक बार करना चाहा, 2 बार हो गया, इसलिए फंक्शन की ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, बस ये वाला काम कर दीजिए और काम बन जाएगा आपका। देख रहे हैं? तो यार यही था हमारा प्रोजेक्ट यार। और प्रोजेक्ट मैंने इतनी अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको कि अगर आप किसी इंटरव्यू में इस एक्सप्लेनेशन के साथ जाएंगे तो कोई कह नहीं सकता इस प्रोजेक्ट पे आपने काम नहीं किया होगा। ठीक है, आपको बस, अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, आप सिर्फ इंटरव्यू से पहले एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, बस यार ये मोर देन इनफ है। ठीक है, बस इसी इसी को आप आगे जाके एक्सप्लेन कर दीजिए, बस यही इनफ है यार। तो यार होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। तो यार इस प्रोजेक्ट के बदले आपसे भी कुछ चाहिए, एक छोटी सी चीज, जो कि है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब यार। ठीक है, बस यार आपकी तरफ से इतना सा कंट्रीब्यूशन, और हमारी तरफ से और प्रोजेक्ट आते रहेंगे आपके लिए। और इसके बाद आप देखिएगा कि ओपन सीवी के और प्रोजेक्ट भी कराए जा रहे होंगे आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।